स्टूडेंट्स, हैव यू एवर थिंक सहारा के एनिमल्स अंटार्कटिका में और अंटार्कटिका के एनिमल्स सहारा में सरवाइव नहीं कर सकते। बट इन दोनों जगह पर एक चीज़ कॉमन होती है, वो होते हैं हम ह्यूमंस। बेशक इन ह्यूमंस में रंगत का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन होते तो वो भी इंसान ही हैं। कैस व्हाट, -50 सेल्सियस की सर्दी से लेकर 30 सेल्सियस की गर्मी, इतना मुख्तलिफ टेम्परेचर होने के बावजूद इंसान दोनों जगह पर कैसे सरवाइव कर लेते हैं? इसका जवाब हम बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होम्योस्टैसिस से देंगे। होम्योस्टैसिस हमारे जिस्म का ऐसा निज़ाम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होने के बावजूद अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखता है। सो इट्स डेफिनेशन इज़ homeostasis is the ability of the body to maintain a constant internal environment despite external changes. But what happens if the process of homeostasis does not occur in our body? First of all, enzymes start denaturing, your blood pressure does not regulate, and if the water was imbalanced for a long time, your kidneys should be fail. Component of homeostatic control system. स्टूडेंट्स, अब हम होम्योस्टैसिस के हेडक्वार्टर यानी होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम को समझते हैं। याद रखें, हर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म तीन बेसिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज़ रिसेप्टर्स और सेंसर्स, नंबर सेकंड इज़ कंट्रोल सेंटर एंड द थर्ड वन इज़ इफेक्टर्स। सबसे पहला कंपोनेंट होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम होता है चेंजेस को डिटेक्ट करना, यानी बॉडी के अंदर या बाहर जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं, सबसे पहले उनको रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। इट्स प्रैक्टिकल एग्जांपल इंक्लूड्स जब आप गर्मी में धूप के अंदर बाहर निकलते हैं और अचानक आपको गर्मी महसूस होती है, तो ये गर्मी आपकी स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। सो सिंपल, रिसेप्टर्स इज इक्वल टू बॉडी के सेंसर्स जो आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी। सेकंड वन इज कंट्रोल सेंटर। अब जो चेंज रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया होता है, वो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को फॉरवर्ड कर दी जाती है। जनरली कंट्रोल सेंटर कैन इंक्लूड नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम both can work together to achieve homeostasis. Its practical example can include thermoreceptor detect the heat changes and send to nervous system, then it can start homeostasis with the help of hypothalamus. Now through this chart you will take a little bit concept of homeostasis by stopping the video. So simple. Control centers are just like headquarters of the body. Effectors. Effectors are the parts of the body that produce a response and bring a change. Just like in reflex action, where effectors help the body react quickly. But as we study thermoregulation, so in thermoregulation there are three important effectors. Number one is sweat gland, number second is arteries and veins, and the third one is hypothalamus. With the help of these effectors, body maintains 37 Celsius temperature. In simple words, effectors work like the workers of the body, carrying out instructions to keep the body balanced. This chart summarizes homeostasis. In the next video, we will explore positive and negative feedback mechanism, the most important part of this chapter. Subscribe and watch the complete video to understand it fully.